गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अनीस सर और अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर लेके आया हूँ सीटी और आरआरबी संबंधित अंडरवुड के कुछ सवाल। देखिए, अगर एक के ऊपर रूट हो इस तरीके से, एक के ऊपर एक रूट, अगर इस तरह से पर्सन आ जाते हैं, नोट कर लेना, आरआरबी और सीटी में इस तरह के पर्सन हर बार पूछे जाते हैं। और आज ऐसा समझाऊंगा कि चुटकियों में कर दोगे आप, चुटकियों में। तो किस तरह हम करें, ये आपका प्लस के सवाल है और अब आपको इनमें से एक संख्या बाहर निकालनी है और एक संख्या के टुकड़े यानी फैक्टर इस तरह करने हैं कि अगर उनको घटाया जाए तो आपका डिफरेंट जो वो एक आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर हमने 4 और 3, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और अगर इनको घटा किया जाए तो 1 आना चाहिए। तो आ गया नहीं? अच्छा, अगर जमा के सवाल हैं, जमा के इस तरह से जमा के सवाल है तो आपका आंसर जो फैक्टर में बड़ी संख्या होगी वो ही आपका आंसर होगा। आ गया ना समझ में? अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं जो कि बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। अब अगला सवाल जिससे आपको पूरी संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। अगला सवाल मैं लिखता हूं √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसका क्या मान है? तो भैया सोचने वाली कोई बात नहीं बेटा, इसमें हम इस संख्या को देखेंगे और इस संख्या को बाहर लेके आओ। फिर मैंने बताया था कि बेटा आपके लिए कि आप इनका फैक्टर कीजिए और फैक्टर के कैसे करने हैं, फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको घटाया जाए तो डिफरेंट 1 आना चाहिए। तो अब मैंने इनका फैक्टर किया, टुकड़े किए, टुकड़े 2 3 6 यानी कि 2 3 6। अब मैं इनका अगर माइनस करूं तो डिफरेंट है जो वो 1 आएगा। अच्छा, फिर देखते हैं हम, ये प्लस का सवाल है तो प्लस वाले सवाल में जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। आ गया बेटा समझ में? तो प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ पढ़ लिया करो, रोजाना 10 मिनट ओनली। आरआरबी और सीटी में अगर तुम्हारे मैथ से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे उनको आप नोट कर लेना। जिस दिन आपके आंसर किया है आपके 100% मार्क्स मिलेंगे मैथ में, ये वादा रहा मेरा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी का मान बताओ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इनका चिन्ह देखना है, वो माइनस का है, ये प्लस का है। तो हम कहेंगे कि गुरुजी प्लस का है, तो प्लस का है तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। पहले इनमें से एक संख्या ऐसी लेंगे, 20 ले लिया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसा करना है बेटा, ये दोनों को अगर गुणा किया जाए तो 20 आना है और डिफरेंट 1 आना है। तो हमने इनके फैक्टर किए 5 4। अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो डिफरेंट 1 आ जाए। तो ये प्लस का है तो इसका आंसर जो बड़ी संख्या होगी फैक्टर में, इनमें जो बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या हमारी 5 है, तो हमारा आंसर भी 5 होगा। क्लियर? अब एक मन में डाउट, एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी कि हो सकता है इनमें इनके अंदर एक ऐसी संख्या आ जाए जिसके टुकड़े ना हो और टुकड़े हो भी जाएं तो डिफरेंट 1 ना हो,
तो तब क्या करेंगे गुरुजी? तो ठीक है, अब मैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट एक नहीं होता, ऐसे सवालों को समझ। तो आइए अब हम ऐसे सवालों को समझाएंगे जिनके फैक्टर भी हो जाते हैं और फैक्टर नहीं भी होते हैं लेकिन डिफरेंट एक नहीं होता। तो अब क्या करें? फाइव प्लस रूट 5 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी का मान बताओ। ये ऐसा सवाल है। तो आइए अब दूसरा सवाल समझाते हैं और आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि रूट 14 माइनस रूट 14 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी इक्वल टू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जो इसमें अंदर रखी हो उसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उनका जो डिफरेंस वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके टुकड़े तो हो जाते हैं 2 7 14, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 1 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसी संख्याओं के लिए अगर माइनस का हो तो हम नीचे जाएंगे, नीचे पढ़ेंगे 13 पढ़ा यानी 13 पढ़ेंगे, 13 में फैक्टर नहीं आएंगे तो 12 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 4/3, और अगर इनको हम माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस है जो वो 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4 और 3 के बीच। अब कहेंगे सर आपने पहले तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में बताया था। हाँ मैंने बताया था, अगर नीचे या ऊपर नहीं पढ़ेंगे, अगर जो रूट के अंदर जो संख्या है अगर उसी संख्या के फैक्टर आएंगे तब अगर माइनस का है तो छोटी संख्या लिखेंगे और अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितना मैंने आज समझाया है मुझे विश्वास है कि आपके 100% ये समझ में आ गया होगा। ये आरआरबी और सीईटी में बहुत ज़्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको समय समय पर बच्चों आपको मैं तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समय समय पर अनीश सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, और आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अंत में प्यार भरे अपने कमेंट्स कीजिए और बताइए कि इस तरह आपका पढ़ाना हमें कैसा लगता है। जय हिंद, जय मेवाड़। कीजिए।